जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चलिए साहब वीडियो अपनी शुरू करते हैं। जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं 7 दिसंबर 2024 मंगल हो गए हैं वक्री। और अभी कब तक मंगल वक्री रहेंगे? 24 फरवरी 2025 तक मंगल अभी वक्री अवस्था में रहेंगे। ठीक है। और हमने जैसा थंबनेल पर लिखा है कि डर के आगे जीत है, तो हमारा जो समझाने का मतलब है, अगर कोई भी ग्रह वक्री हो गया है, चाहे भले ही वो क्रूर ग्रह है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि अब उसके परिणाम कैसे आएंगे, अच्छे परिणाम आएंगे या बुरे आएंगे। तो पहले थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं वक्री का मतलब क्या हुआ। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो जो उसकी चाल है थोड़ी धीमी हो जाती है, जो उसके परिणाम है, चाहे वो शुभ परिणाम है चाहे उसके बैड परिणाम है, वो थोड़े कम हो जाते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात समझ लेते हैं, एक घर वो पीछे भी अपना इम्पैक्ट डालना शुरू कर देते हैं। वो जैसे उदाहरण के तौर पर इस समय आपके छठे भाव पर विराजमान है, विद्यमान है आपके मंगल, तो क्या हुआ, एक घर पीछे भी इनका इम्पैक्ट आएगा, एक घर पीछे भी इनका, आप इस बात को देखेंगे। ठीक है। चलिए तो समझ लेते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि, जिसके स्वामी जो होते हैं शनिदेव हैं, और शनिदेव इनके ना मित्र हैं मंगल के, ना शत्रु हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, सम है। तो कहीं ना कहीं आपके जो रिजल्ट आएंगे वो आपके 50-50 आ जाएंगे। जैसे आप मेहनत करोगे वैसे रिजल्ट आ जाएंगे। और शनि देव इस समय आप मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं, और मार्गीय अवस्था में चलने के बाद आप समझ सकते हैं अभी वो देने के लिए, शुभ परिणाम देने के लिए तैयार खड़े हैं, और वैसे भी आपके स्वामी हैं। और दूसरी चीज़, शनिदेव किस चीज़ का न्याय करते हैं या किस चीज़ का दंड देते हैं वो भी समझ लीजिए, क्योंकि शनिदेव न्याय और कर्म के आपके न्यायाधीश हैं। आप इसे ऐसे मान सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप जो भी काम करें वो न्यायप्रिय होना चाहिए और सही होना चाहिए, और शनि की नज़र में कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सही रहना चाहिए। ये बात आपको समझने की जरूरत है। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल वक्री हो गए हैं और वैसे भी अभी नीच के चल रहे हैं, तो ये भी बात हमें थोड़ा सा समझ के चलनी पड़ेगी। और कहाँ पर बैठे हैं? आपके छठे भाव में बैठे हैं। छठे भाव में वैसे तो शत्रुहंता हो जाते हैं, मतलब शत्रु आप पे हावी नहीं हो सकता है। जहाँ पर ये विराजमान है, विद्यमान है, आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन जब भी कोई शरीर में ताकत आती है, या आपके जीवन में कोई ताकत महसूस होती है, या आपको ऐसा लगता है किसी बली आदमी का सहारा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आदमी की बुद्धि थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको संभल के चलना पड़ेगा और समझ के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेनापति क्या है, मंगल क्या है? मंगल सेनापति के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साहस और आपका शौर्य होते हैं। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये जो भाव होता है आपका रोग का, ऋणों का और शत्रुओं का होता है। तो शत्रु तो आप पे यहाँ हावी नहीं होगा। रोग के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना पड़ेगा? पहले ही थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस का अपना ध्यान रखें। फिजिकल फिटनेस का अगर ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं मंगल सब आपके जीवन में मंगल करेंगे। और कोशिश करें, क्योंकि मंगल को हम किस चीज़ से देखते हैं? हनुमान जी के हिसाब से देखते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ पहले ही करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसका आपको फायदा मिलेगा। और शनि जो आपके स्वामी हैं वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल रहते हैं हनुमान चालीसा से, हनुमान जी से। इसे भी आप समझ सकते हैं। तो एक तीर से आपने 2 निशाने मार लिए। मंगल भी सही कर लिया और अपने शनि भगवान भी सही कर लिए, अपना स्वामी भी सही कर लिया। ये भी आप समझ सकते हैं। और जब मंगल की उपासना करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे या व्यायाम वगैरह करेंगे तो मंगल कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से खुश होते हैं, और मंगल कहीं ना कहीं आपके बलि के होते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। अपनी सात्विकता का ध्यान रखेंगे तो और रूप से आपके लिए अच्छा होगा, और संपूर्ण आपके लिए अच्छा ही अच्छा होगा। ठीक है। बात कर लेते हैं एक घर पीछे की, जो पंचम भाव पे उनका अपना यहाँ भी उनका इम्पैक्ट आएगा। तो पंचम भाव किसका होता है? पंचम भाव आपका किस चीज़ का होता है? आप इसे समझ लीजिए, आपके संतान का होता है, बुद्धि का होता है, भाग्य का होता है, आपके शेयर मार्केट का होता है, आपके प्रेम का होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये कौन सा यहाँ पर जो राशि है कौन सी बैठेगी? आपकी 3 नंबर की राशि बैठेगी, जिसे हम मिथुन राशि कहते हैं। और मिथुन राशि के स्वामी कौन है? बुध हैं, जो इनके शत्रु के रूप में देखे जाते हैं। तो शत्रु के रूप में देखे जाते हैं तो क्या हुआ, इनका कहीं ना कहीं यहाँ रिजल्ट जो आ सकता है थोड़ा सा माइनस आ सकता है। तो इसलिए पहले ही ध्यान रखें कि सट्टे से दूर रहें, लव से दूर रहें। क्यों? कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है।
जो थोड़ा सा अपना ध्यान रख के चलेंगे तो सारे इम्पैक्ट सही आएंगे, और थोड़ा सा ध्यान नहीं रखेंगे, नज़र बची, दुर्घटना घटी। ये हमारा आपको समझाने का मतलब है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपकी ने जो 3 दृष्टि प्रदान है, उन तीनों दृष्टि को समझ लेते हैं कि जो तीनों दृष्टि हैं, जो पहली चतुर्दृष्टि है वो कहाँ पर पड़ रही है, उस चतुर्दृष्टि का मतलब क्या होता है। चतुर्दृष्टि का जो मतलब होता है, क्या मतलब हुआ, इससे क्या हुआ, पूरे राज्य की जो सुरक्षा इन्हें दे रखी है सेनापति को, उसे आप समझें कि वो सुरक्षा आप कहाँ पर कर रहे हैं। वो पहली दृष्टि जो पड़ रही है आपके धर्म पर पड़ रही है और आपके भाग्य पर पड़ रही है। तो क्या हुआ, यहाँ पर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मंगल की उपासना करेंगे, शनि की उपासना करेंगे, वैसे भी आपके धर्म का भाव है, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं धर्म के भी नाम पे आपने ठीक करा और कहीं ना कहीं अपने भाग्य के हिसाब से भी ठीक करा। तो मंगल भी और आपके शनि देव भी कहीं ना कहीं आपके भाग्य को भी चमकाने का काम करेंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं दिन दुगनी रात चौगनी करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी धर्म के नाम पर कोई काम करते हो तो कहीं ना कहीं भाग्य अपने आप ही आपका सटीक और सही होता चला जाता है। ये थोड़ा सा समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक रहेगा। बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, अगली दृष्टि जो पड़ रही है आपके व्यय पर पड़ रही है, आपके खर्चों पर पड़ रही है। तो खर्चों पर पड़ने का मतलब क्या हुआ और व्यय पर मतलब क्या मतलब हुआ यहाँ पर। और ये भाव किसका होता है, ये हमारे कोर्ट कचहरी का होता है, हमारे मुकदमों का होता है, हमारे हॉस्पिटल का होता है, हमारे विदेश का भी होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी यहाँ से निकल के आती हैं। तो क्या हुआ, ऊपर से राशि कौन सी है, राशि आपकी मकर होगी जिसके स्वामी शनि होते हैं, और शनि आपके स्वामी हैं और अपनी राशि में यहाँ बैठे, एक तो मान सकते हो, आप कह सकते हो। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा ये समझना होगा, जब शनि भी आपके न्याय और मतलब जैसा आपने काम करा वैसा फल देते हैं, ऊपर से मंगल का भी हो गया, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको खर्चों पे अपनी लगाम रख के चलना पड़ेगा। अननेसेसरी लड़ाई झगड़े से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अदालत और कोर्ट कचहरी और मुकदमों का भी भाव आता है। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों की सावधानी बरतेंगे तो कहीं ना कहीं इस भाव से हम पूर्ण रूप से फायदा ले लेंगे। और कोशिश करें कि कहीं ना कहीं अननेसेसरी खर्चा करें। कैसा खर्चा करें, सपोज करो किसी जरूरतमंद पे खर्चा कर दिया, किसी जरूरतमंद को दवाई दे दी, किसी जरूरतमंद को कुछ और चीज़ दे दी, मतलब जो भी उसकी जरूरत पूरी कर दी जिसकी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, या कहीं ना कहीं भंडारा लगा दिया। तो इन सब चीज़ों से शनि भी सही हुए, क्योंकि मजदूर ने खाना खाया, किसी रोजगार किसी जरूरतमंद ने खाना खाया, तो क्या हुआ, शनि भी इन सब चीज़ों से प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी भी प्रसन्न हुए। तो क्या हुआ, आपने खर्चा तो करा लेकिन सही दिशा में करा, और वो खर्चे से आपको स्वयं भी सुख मिलेगा और आने वाले समय में जो सुख आपको प्राप्त होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बात कर लेते हैं आपकी जो अगली दृष्टि है। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, अगली दृष्टि आपके स्वयं पर पड़ रही है, यानी लगन पर पड़ रही है, जहाँ से आपकी आयु, आपका सौभाग्य, आपका सुख, आपका भाग्य मतलब दिखाई देता है हमें। तो क्या मतलब हुआ, यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, अगर इनकी दृष्टि पड़ रही है, दोनों ही क्रूर गए एक जगह आके बैठ गए, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, एक तो न्याय और कर्म के कारक हैं ही, आपने देख ही लिया, और दूसरे आपके पावर के कारक हो गए, मतलब आपकी। तो क्या समझे आप, इस बात का मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ भी थोड़ा सा अपना सावधानी बरतनी पड़ेगी। अपना थोड़ा सा अगर हमारे अंदर कोई कमी है, या कोई बीमारी वगैरह चल रही है, या दिनचर्या हमारी कोई ऐसी चल रही है, या हमारा खान पान सही नहीं है, तो उसे हमें थोड़ा सा सुधार के चलना पड़ेगा। अपने नैतिक कर्मों को थोड़ा सा सुधार के चलना पड़ेगा। अपनी जीवा का ध्यान रखना पड़ेगा, जीवा का खाने में भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रिय आपकी, और बोलने में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अननेसेसरी किसी से झगड़ा ना हो जाए। तो क्या हुआ, इन दोनों चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए भी ठीक रहेगा और हमारे जीवन के लिए भी ठीक रहेगा, और जो हम मेहनत करेंगे उसका पूर्ण रूप से हमें फायदा प्राप्त होगा। जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा, और उपाय के तौर पर समझ लेते हैं। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और शनि चालीसा का भी पाठ करते रहें। अगर इतना सा आप कार्य करते रहेंगे और बजरंग बाण का पाठ करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में मंगल होना चाहिए। हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।